तैयारी स्टार्ट। जनसाधारण के बीच जाकर उनके दुख दर्द का पता लगाया जाए, तब जाकर ही समस्याओं के समाधान की दिशा में काम हो सकता है। पुराने समय में शासक वर्ग इसी मकसद से भेष बदलकर जनता के बीच जाया करता था और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर ही फैसले लिया करता था। जनता की परेशानियां कैसी हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है, यह जानकारी उनके बीच जाने से ही ली जा सकती है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री बैरत सुरेश की आम यात्री के रूप में मास्क पहनकर बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम BMTC की बस सेवाओं का जायजा लेने की पहल स्वागत योग्य कही जाएगी। बस सेवाएं ही नहीं बल्कि सीधे जनता से जुड़ी सेवाओं को लेकर सत्ता में बैठे लोग ऐसे ही जनता की सुध लें तो उन्हें फैसले लेने में सुविधा होगी, इतना तय है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक के मंत्री ने ही पहली बार इस तरह जनता की परेशानियों को जानने की कोशिश की है। इससे पहले भी भेष बदलकर मंत्री व दूसरे जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते रहे हैं, लेकिन आज का शासक वर्ग यूं कहलाता तो जनप्रतिनिधि है, लेकिन सुरक्षा घेरे ने जनता से उसकी दूरियां बढ़ा दी है। चिंता इसी बात की है कि ऐसा करने वाले सत्ता में बैठे अधिकांश नेताओं में औचक निरीक्षण के नाम पर दिखावे की भावना ज्यादा रहने लगी है। इसीलिए कभी हमारे नेता साधारण बस में सफर करते तो कभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते और कभी अस्पतालों में मरीजों के हालचाल पूछने के उपक्रम करते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में तो इनके पैर आम तौर पर तब ही पड़ते हैं जब किसी नज़दीकी की मिजाज पुरसी के लिए जाना पड़े। न केवल कर्नाटक बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी शासक वर्ग ऐसी पहल करें तो कम से कम सार्वजनिक परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा जैसी जनता से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। आम जनता का दर्द तो यही रहता है कि चुनाव के समय जो लोग उनसे वोट मांगते हुए एक हाथ का फासला भी नहीं रखते, वे चुनाव जीतने और खास तौर से सत्ता में आने पर ऐसी दूरियां बना लेते हैं जैसे जानते ही नहीं हो। शासन सचिवालयों और मंत्रियों के बंगलों के आसपास तो आम आदमी रुख करने का साहस ही नहीं जुटा पाता। फरियादी बनकर पहुंच भी जाए तो कितनी सुनवाई होती है, यह किसी से छिपा नहीं। जन आक्रोश भी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन के रूप में तब ही प्रकट होता है जब उसकी मांगों की अनदेखी की जाती है। जनता से जुड़े महकमों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को भी जब यह लगेगा कि सत्तासीन लोग कभी भी किसी भी रूप में जनता के हालचाल जानने मैदान में उतर सकते हैं, तो वे भी आम आदमी की अनदेखी करने की जुर्रत नहीं करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सड़क सुरक्षा अभियान ने प्रदेश में लग्जरी बसों की हकीकत उजागर करने के साथ साथ परिवहन विभाग के निगरानी तंत्र को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। जांच में यदि 80% बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं, तो यह वर्षों से चली आ रही ढिलाई का ही परिणाम है। सवाल यह नहीं कि बसें पकड़ी गई, असली सवाल यह है
कि ये बसें अब तक सड़कों पर दौड़ कैसे रही थीं। यदि परिवहन विभाग नियमित निरीक्षण, फिटनेस परीक्षण और दस्तावेजों की जांच पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करता रहा होता तो क्या इतनी बड़ी संख्या में खामियां एक साथ सामने आती। जाहिर है व्यवस्था में कहीं न कहीं ऐसा सुराख है जिससे नियमों को ठेंगा दिखाकर वाहन बेखौफ सड़कों पर उतरते रहे। जब एक विशेष अभियान इतनी परतें उधेड़ सकता है तो फिर नियमित जांच पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि कानून किसी सुविधा या असुविधा का नहीं, सुरक्षा का विषय है। यदि कार्रवाई कानून सम्मत है तो वह किसी भी तरह के दबाव, विरोध या आंदोलन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कानून का सम्मान तभी है जब उसका पालन सभी पर समान रूप से और बिना किसी दबाव के कराया जाए। यदि व्यवस्था दबाव के आगे झुकती है तो संदेश यही जाएगा कि दबाव की राजनीति में अधिक ताकत है। इस अभियान ने एक और सच्चाई उजागर की है कि समस्या केवल नियम तोड़ने वालों की नहीं बल्कि उन्हें वर्षों तक अनदेखा करने वाली व्यवस्था की भी है। आखिर जिन बसों में फिटनेस, दस्तावेज और पंजीयन जैसी कमियां थीं वे किसकी निगरानी में चल रही थीं। विभागीय तंत्र सतर्क होता तो न्यायिक निगरानी वाले अभियान को यह भूमिका निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बसों को सीज कर देना समाधान का अंतिम पड़ाव नहीं है। असली कार्रवाई तब मानी जाएगी जब यह भी तय होगा कि इन खामियों के बावजूद वाहनों को सड़कों पर दौड़ने देने की जिम्मेदारी किसकी थी। विराम।